Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. जहाँ पे मैंने अपना लास्ट वीडियो छोड़ा था वहीं से मैं आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ। अगर आपने लास्ट व्लॉग नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के एंड में भी। मैंने बताया था कि हमारे घर गेस्ट आने वाले हैं। पहले ही दिन हम लोग मेरी फ्रेंड को विजिट करके आए थे और संडे को हमारे यहाँ गेस्ट आने वाले थे शाम को। और उनका मोस्ट प्रोबेबल ये था कि वो रात को हमारे साथ रुकेंगे। तो इसीलिए मैं एटिक बेडरूम को रेडी कर रही थी। हमेशा घर में यही सीखा है कि जब घर में मेहमान आने वाले हों तो बेडशीट्स वगैरह सब चेंज कर दो, टॉवल चेंज कर दो, बाथ सोप नया रख दो, हैंड सोप नया निकालो। ये चीज़ें हमने बचपन से ही सीखी हैं और अब ये हैबिट में आ गई हैं कि जब भी होता है कि हाँ कोई घर पे आ रहा है और रुकने वाला है तो हमेशा उस रूम को अच्छे से साफ सुथरा करके और उसकी बेडिंग वगैरह चेंज कर देते हैं। ये वाला जो रूम है ना विकास ही मोस्टली यूज़ करते हैं। और अभी सुबह वो गए हैं जैसे उठ के, तो अभी सब कुछ ऐसे ही था। और ये वाला बेड बनाते भी वही हैं। मैं एटिक तक आती ही नहीं हूँ क्योंकि अर्ली मॉर्निंग से ही उनकी कॉल्स वगैरह शुरू हो जाती हैं। और बच्चों की तो छुट्टियां चल रही हैं बट उनकी तो खैर इतनी छुट्टियां नहीं है, बस लॉन्ग वीकेंड बीच में था, गुड फ्राइडे और ईस्टर मंडे तक उनकी छुट्टी थी। ये तो खैर संडे का है बट स्टिल उनका काम तो चलता ही रहता है। जो रिसर्च वाले लोग होते हैं उनकी ऐसा नहीं कि कुछ 9 to 5 जॉब है, उनकी तो 24 आवर ही जॉब है। तो खैर आज मुझे बेडिंग वगैरह चेंज करनी थी तो इसीलिए मैंने उनको बोल दिया था कि आप मत करना, मैं जाऊंगी ऊपर एंड आई विल डू इट। तो बस यहाँ पे अब जो भी दुवे कवर्स हैं, बेडिंग है, इन सबको उतार के और नई फ्रेश शीट्स मैं यहाँ पे लगा दूंगी। जैसे ही आप रूम की बेडिंग चेंज करते हैं ना, इतना अच्छा सा फील आता है, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करती चलूँ कि रजाई का कवर मैं जब भी वॉश करती हूँ ना, हमेशा मैं उसको बंद कर देती हूँ। नहीं तो जो ये पिल्लो कवर्स होते हैं ना, ये रजाई के कवर के अंदर चले जाते हैं वॉशिंग मशीन में और फिर वो अच्छे से धुल नहीं पाते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखती हूँ कि अगर पिल्लो कवर है उनमें जिप है तो उनकी जिप लगा दूँ, या फिर रजाई का कवर है उसमें बटन है या जिप है वो सब मैं बंद कर दूँ, तो फिर सब सेपरेटली अच्छे से वॉश होते हैं। Darling, down the highway, doing 95 alone. Trying to reach you, call you, but you won't come to the phone. Remember me, said you'd be my heart's home. मुझे फिटेड शीट सबसे ज़्यादा पसंद है। एक बार अच्छे से लगा दो और वो नीटली टक रहती हैं, बस हल्का सा ही उनकी क्रीज निकालनी होती है। लेकिन ये आइकिया का डे बेड है, इसको एज ए सिंगल बेड भी आप यूज़ कर सकते हो और इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो फिलहाल ये एक्सटेंडेड पोजीशन में है। पहले हमने ये अद्वी के रूम के लिए लिया था, लेकिन फिर बाद में जब उसका रूम हमने थोड़ा चेंज किया और फिर ये था कि हमें अवनी के लिए भी स्पेस बनाना था, तो हमने वहाँ पे बंक बेड लगा दिया था और इसको हमने एटिक में रख दिया था कि जब कोई गेस्ट आए तो उनके लिए भी एक सेपरेटली रूम यहाँ पे रेडी है। तो सिर्फ इसी बेड के लिए मैं ये डबल बेड वाली बेड शीट्स यूज़ करती हूँ। सिंगल भी जब हम इसको रखते हैं तब भी मैं ये डबल बेड वाली ही लगाती हूँ कि इन केस एकदम से एक्सटेंड करना हो तो फिर ये नहीं कि जाओ और बेड शीट लेकर आओ, इसी को ही फिर मैं ओपन कर देती हूँ। और जितनी भी मेरे पास बेड शीट है मोस्टली कॉमन अपनी ये कॉटन वाली ही हैं और बहुत अच्छे से टक हो जाती हैं और इजी भी रहती हैं। प्रिंट्स बहुत अच्छे हैं। मेरे पास आई थिंक 4 या 5 ही होंगी, ज़्यादा है भी नहीं मेरे पास कोई बेडशीट्स का कलेक्शन। बेडिंग का भी कलेक्शन मैं ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा है या मैं बहुत ज़्यादा खरीदती हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत वही है मेरे पास 4-5 और मैं उन्हीं को रिपीट करती रहती हूँ। जो लोग मेरे व्लॉग देख रहे होंगे 2018 से, उन्होंने नोट भी किया होगा कि वही पुरानी बेडशीट्स और वही दुवे कवर्स, वही दुवे सेट्स हैं मेरे पास। मुझे ध्यान ही नहीं कि मैंने आई थिंक लास्ट ईयर मैंने एक नया सेट लिया था अपने लिए भी और बच्चों के रूम के लिए भी, और वो बहुत टाइम के बाद लिया था। तो खैर इसी तरह से चीज़ों को अगर आप थोड़ा मेंटेन करके रखो ना तो चीज़ें सालों साल चलती हैं। और आज ना धूप भी अच्छी निकली हुई थी तो मुझे ये था कि बेडशीट वगैरह मैं अभी के अभी धुल के और इनको फिर मैं बाहर डाल दूंगी, क्योंकि धूप में जब कपड़े सूखते हैं ना तो बड़ा ही मज़ा आता है देखने में भी और बिल्कुल क्रिस्प भी हो
जाते हैं। और बेडशीट्स वगैरह जो भी होती है ना, इनको मैं हमेशा 90 डिग्री पे वॉश करती हूँ। हालांकि मेरी ये कॉटन की शीट है, बट इनका कलर वगैरह नहीं निकलता है क्योंकि मेरे पास लाइट शेड की ही हैं। जो बहुत डार्क कॉटन होती है ऑब्वियसली वो डाइड होती है, तो उसके चांसेस होते हैं कि उसमें से कलर निकले, लेकिन मेरी ये इतने साल पुरानी है और ये बिल्कुल सही है और बिल्कुल भी फेडेड नहीं है। दूर से भले ही थोड़ा सा डिज़ाइन ऐसा लग रहा हो, लेकिन पास से देखें तो सारी चीज़ें बिल्कुल इंटैक्ट हैं, बहुत सही रहती हैं। तो बेडशीट बिछाने तक का काम तो बहुत आसानी से हो जाता है। दुवे कवर लगाना जो है अकेले बड़ी रजाई पे, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट उसकी भी ये ट्रिक है कि आप कवर को उल्टा कर लें और फिर कॉर्नर्स पकड़ के और रजाई को अंदर डाल लें और फिर दूसरी तरफ के जो कॉर्नर्स है ना उनको पकड़ के और आप झटक दें, तो आप आसानी से जो है वो कवर चढ़ा सकते हैं। बस ये है कि थोड़ी आर्म वर्कआउट तो आपका हो ही जाता है, क्योंकि बड़ी सी हैवी सी रजाई को इस तरह से झटकना और फिर इसको सही करना, थोड़ा सा एक्सरसाइज तो हो ही जाती है। सो इट्स गुड टू डू वंस इन अ वाइल। Riding your turn to go. Oh, I really should've known. We were dynamite till we hit a red light. Then I see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Got your love was real, but फाइनली बेड जो है वो मैंने सारा अच्छे से सेट कर दिया है। लाइट शेड्स ही मैंने रखी हैं, डुवे कवर की भी और अपना बेडशीट की भी। इसके बाद कुछ एक चीज़ें जो इधर उधर बिखरी रहती हैं, कुछ एक कोड वगैरह थी वो मैंने करी। बाकी विकास की डेस्क को मैं बहुत ज़्यादा टच नहीं करती हूँ, डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, क्योंकि उन्होंने क्या चीज़ कैसे रखी है बस वो उन्हीं का काम है, वही जाने। बट जो सरफेसेस होते हैं उनको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, जैसे लैंप उन्होंने लगा रखा है तो डस्ट हो ही जाती है। और इस वाले रूम में टू बी ऑनेस्ट मैं हफ्ते 2 हफ्ते में ही आती हूँ, यहाँ की टेक केयर बस वही करते हैं। तो हफ्ते 2 हफ्ते में आके यहाँ की डस्टिंग होती है। बाकी जैसे नीचे का फ्लोर है वहाँ के कुछ जो मेन सरफेसेस हैं उनकी मैं डस्टिंग एवरी डे पे करती हूँ, लेकिन यहाँ हफ्ते 2 हफ्ते में ही। अगेन वही कि उनकी कॉल्स जो हैं वो जल्दी शुरू हो जाती हैं, वो अपने काम में बिजी रहते हैं, तो फिर हो ही नहीं पाता। और एक बार आप एक सेट रूटीन में क्लीनिंग मोड में होते हैं ना कि अब आप क्लीन कर रहे हैं और फिर वो टाइम निकल जाता है, फिर आप किसी और काम में, तो दोबारा फिर उस चीज़ को हाथ लगाने का वो टाइम मिल ही नहीं पाता, तो इसीलिए बस ये रह ही जाता है। तो खैर आज तो मुझे अच्छे से सारी चीज़ें क्लीन करनी ही थी, डस्टिंग वगैरह। तो एक ये छोटी सी कैबिनेट हमने यहाँ रखी हुई है, मिडिल में हमने इसका बुक शेल्फ बनाया हुआ है, साइड में जो है वो और कुछ एक्स्ट्रा पेपर वर्क वगैरह रखे हुए हैं। और ये टीवी है जो पहले हमने लिविंग रूम में लगाया हुआ था, पर लिविंग रूम के लिए हम बड़ा लेकर आए थे। आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, शेयर किया था, मैं ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये टीवी हमने यहाँ लगा दिया था। कम ही यूज़ होता है, मैं बहुत ज़्यादा टीवी वगैरह देखती नहीं हूँ, प्रेफर भी नहीं करती हूँ। बहुत से लोग कह रहे हैं कि बेडरूम में लगा लो, आराम से लेट के देखना, बट आई वाज लाइक कि मैं क्या ही देखूं, नीचे लिविंग रूम में ही जो है वो जिंदगी बीत जाएगी हमारी। तो बच्चों के कार्टून देखते देखते बेडरूम में तो बस ये लगता है कि आओ और बस सो जाओ, मेरा टीवी देखने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो बस 2 ही टीवी हैं हमारे पूरे घर में और आई थिंक दे आर मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। तो इतनी सारी बातें करते करते पूरे रूम की जो है मैंने डस्टिंग भी कर दी है और रूम हमारा जो है वो अच्छे से क्लीन हो गया है। अब बस ये जितनी भी बेडिंग्स वगैरह हैं इनको नीचे लेके जाऊंगी, 2 लोड में वॉश होंगी, क्योंकि एक वूलन शीट भी मैंने ऊपर लगाई हुई थी, क्योंकि ठंडा अभी तक भी अच्छा खासा ही था। और एक बार फाइनली मैंने देख लिया तो गेस्ट के लिए हमारा जो रूम है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। और जब आपका कमरा, आपका घर क्लीन हो जाता है ना, तो उसे देख के जो सुकून है ना वो अलग ही आता है। Driving down the highway, doing 95 alone. Trying to reach you, call you, but you won't come to the phone. Remember me, said you'd be my home. हमारा ये एटिक बेडरूम है तो काफ़ी बड़ा, लेकिन इसमें स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा है।
इस वजह से थोड़ा सा स्पेस इसमें कम हो गया है, बट थैंक गॉड स्टोरेज है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें रखी जाती हैं। हमारे जो इंडिया जाने वाले बड़े बड़े बैग्स हैं ना, वो सारे इधर ही रखे हुए हैं। अदरवाइज उन बैग्स को रखने की जगह नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ गराज भी नहीं है। एक है आउट हाउस, एक छोटा सा रूम है, बट उसको विकास की लैब बना लो या फिर छोटा सा जिम लगा लो, तो वो इस तरीके से हमने यूज़ किया हुआ है। बाकी सामने एक स्टोरेज है और एक इधर साइड की तरफ जो दरवाजा दिख रहा है ना, ये भी एक स्टोरेज है, और ये काफ़ी बड़ा और डीप स्टोरेज है। जब हमने इस घर में मूव किया था तब मैंने आपको ये सारा एरिया दिखाया था। अदरवाइज ये रूम हमारे बेडरूम के जितना बड़ा है, और अगर हम चाहें तो इसको प्रॉपर कन्वर्ट करा के ना इसमें शावर वगैरह भी लगवा सकते हैं। बट वही ये ज़रूरत नहीं है, बजट भी नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें सोची जाती हैं कि क्या करना है क्या नहीं। हालांकि घर के चारों तरफ इतना स्पेस है कि हम पता नहीं कितनी एक्सटेंशन करा लें, पर वही है कि हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होगी। जब हम इस घर में आए थे तब सोचा था कि हम जो है वो विद इन 1 और 2 ईयर कंजर्वेटरी या फिर कुछ भी एक्सटेंशन करा के डाइनिंग रूम सेपरेट कर लेंगे, मेरा मंदिर बन जाएगा। बट कई बार लाइफ में सिचुएशंस ऐसी आती चली जाती है ना कि आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हो। परदेश में रहते हो तो आपको इमरजेंसी फंड भी अपने पास रखना पड़ता है। इंडिया में कब किसको ज़रूरत पड़ जाए, और जब आप परदेश में होते हो ना, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यही एक ताकत है जो आपको सेव कर सकती है। तो बिल्कुल खाली भी होके नहीं बैठा जाता है, और सबकी ज़रूरतों का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो एक बैलेंस बना के, एक बजट बना के हम अपनी लाइफ जीते हैं। ड्रीम बहुत सारे हैं, मन बहुत सारी चीज़ों को करने का करता है, लेकिन वही है कि एकदम से सब कुछ नहीं हो जाएगा। धीरे धीरे करके जितना हो पा रहा है उतना हम करते जा रहे हैं, और जितना है इसमें अच्छे से काम चल ही रहा है। बाकी पापा कहते हैं कि घर तो एक बैंक है, इसके अंदर कितना ही पैसा लगा लो कम ही है, लगता ही चला जाता है, लगता ही चला जाता है। जितना मर्जी उतना इसको जो है आप डेकोरेट कर लो, एक्सटेंड कर लो, बना लो, कुछ भी कर लो। तो खैर ये तो पता नहीं कहाँ से इतनी सारी बातें आ गई। तो मैंने कपड़े जो हैं आज मान के चलिए 3 लोड धो डाले। एक तो मैंने पहले धो दिए थे, आई थिंक लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था। उसके बाद ये वाला लोड मैंने लगाया था डार्क कपड़ों का, और उसके जैसे ही ये निकला है मैंने वो बेडशीट्स वगैरह जो हैं वो भी डाल दी हैं। तो बाहर हवा तो तेज है लेकिन टेम्परेचर अच्छा था, कुछ 17-18 के करीब था। तो हवा में भी कपड़े अच्छे से सूखे और धूप में भी। और मैं जहाँ, ईवी तो वहाँ होगी ही, तो उसका यहाँ पे अलग ही काम चल रहा है। वो कभी मुझे ये बैग्स उठा के दे रही है, कभी जंप कर रही है, उसका अलग ही चलता रहता है। Time is to sit for us. You don't wanna try. God, your love was real, but it's down for us. Now you can't decide. After all this time is to sit for तो चलिए, कपड़े तो यहाँ पे मेरे सारे सूख गए हैं। पनीर मैंने पहले ही बना लिया था, लाइक ब्लॉक बना लिया था। और अभी जो है मुझे शाम के खाने की तैयारी करनी थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट हम लोगों का हैवी हुआ था। हमने पराठा बनाया था। अगेन वही कहूँगी कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा। तो वही है कि मुझे डिनर की तैयारी जल्दी से करनी थी, क्योंकि वो लोग 5 बजे तक घर पहुँचने वाले थे, और फिर वही कि चाय के टाइम पे आएंगे। ऐसा नहीं कि मैं बाद में खाना बनाऊँ, तो मुझे उनके आने से पहले सब कुछ डन करना था कि जब वो आए तो मैं उनके साथ जो है वो आराम से बैठ के कुछ पल बिता सकूँ। तो डिनर जो है वो बहुत ही सिंपल सा मैं रखने वाली हूँ। हमेशा की तरह वही 3 चीज़ें मैं बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दाल चढ़ा रही हूँ। साबुत मसूर की ये दाल है, और मोस्टली मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, और इसको हमारे यहाँ खट्टी दाल बोलते हैं। ये कई तरीके से बनाई जाती है। तो मैंने यहाँ पे ये 1 कप के करीब दाल ली थी, और इसको वैसे सोक करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट हाँ मैंने इसको सोक कर दिया था आधे घंटे के लिए, क्योंकि फिर डाइजेशन बेटर होता है, और जो है एब्जॉर्प्शन भी बेटर होता है, और इसको जो है फिर पकने में भी कम टाइम लगता है। तो हिसाब से पानी डाला है, टमाटर डाल दिए बीच से कट करके, अनियन डाली है। उसके बाद इसमें मैंने धनिया और हल्दी ऐड करा है, जीरा ऐड करा है, कुछ खड़े मसाले डाले हैं, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता, और साथ में मैंने ऐड करी है इसमें ब्लैक पेपर। ये मैंने क्रश करके ऐड करी है। ट्रेडिशनली जो है इसमें साबुत काली मिर्च डाली जाती है,
बट उसको बाद में इस दाल के साथ ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है, और अगर एक भी मिस हो जाएगी तो वो घूम फिर के विकास की ही झाड़ के नीचे आएगी। तो हमारे घर में ये ऐसा ही है कि जब भी कोई खड़ा मसाला रह जाता है वो उन्हीं के मुंह में आता है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गरम मसाला इसमें ऐड करा है पाउडर वाला, और साथ ही अमचूर पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया है। टेस्ट के हिसाब से जो है मैंने इसमें ऐड करा है नमक, और साथ में जिंजर गार्लिक जो मैंने क्रश करके रखा था 1 चम्मच भर के मैंने वो इसके अंदर ऐड कर दिया है, और आधा चम्मच के करीब मैंने ऑयल डाला है इसमें, एंड दैट्स इट। अब हम दाल को जो है वो पकने के लिए छोड़ देंगे, और क्योंकि ये भीगी हुई दाल है तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं इसको 1 विसिल लगाऊंगी, उसके बाद 2 मिनट इसको सिम फ्लेम पे पकाऊंगी, और फिर से हाई फ्लेम पे 1 विसिल लगा के बंद कर दूंगी, क्योंकि जब आधा पौना घंटा दाल आपकी भीगी रहती है ना तो बहुत आसानी से जो है वो कुक हो जाती है। अब इधर जो है मैं भुजिया की तैयारी कर रही हूँ, और इसके लिए मैंने अनियन ली है, पैन चढ़ाया है, और उसमें जब तक पैन गर्म हो रहा है मैंने इसके अंदर जो है वो अनियन शामिल कर दी है। ऐसे थिनली स्लाइस करके आपको इनको चॉप कर लेना है। और मैं मोस्टली खाना बनाने में जब भुजिया वगैरह बनाती हूँ ना, कोई सूखी सब्जी बनाती हूँ, तब स्पेशली मुझे जो है वो सरसों का तेल ही इस्तेमाल करना होता है। और ये सरसों का तेल है, मैं इसको एक बार पका के रख लेती हूँ। एक बार आप बैच में जो है ना स्मोकिंग हॉट करके उस ऑयल को रख लो, तो फिर आपको बार बार उसको, ऐसा नहीं है कि हर बार स्मोकिंग हॉट आप करो, और अगर वो अच्छे से गर्म नहीं होगा तो फिर उसकी एक हमक आती है। तो मैं एक बार ही कढ़ाई में अच्छा खासा, या कभी ऐसा हो कि पूरी वगैरह बन रही है तो तभी मैं जो है वो उसको ज़्यादा क्वांटिटी में गर्म करके फिर ठंडा करके रख लेती हूँ, और फिर इस तरह से यूज़ हो जाता है। तो खैर ऑयल शामिल कर दिया था, फिर जीरा मैंने ऐड कर दिया था, प्याज हमारे भुन गए थे, और ये रोस्टेड टमेटोज का पेस्ट है जो मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो टमाटर जो है वो चॉप करके मैं ओवन में डाल देती हूँ 15-20 मिनट के लिए, अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं, और फिर मैं इसको पीस के रख लेती हूँ, थोड़े से मसाले ऐड करती हूँ। तो ये वाला जो पेस्ट है ना, फिर आप सब्जी में भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर पास्ता वगैरह बना रहे हो तो उसमें भी यूज़ हो जाता है, और बाकी आप इसको सीजन किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे मैंने हल्दी धनिया मिर्ची भी ऐड कर दिया है, और ये क्योंकि पका हुआ था टमाटर का पेस्ट तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं थी। भुजिया मैं बना रही हूँ यहाँ पे शिमला मिर्च की, और साथ में ना ये जो मटर वाले पापड़े बोलते हैं हमारे यहाँ, तो इसको या सेम भी बोलते हैं कुछ लोग। ये जो बिल्कुल बेबी आपकी मटर होती है ना, जिसके अंदर अभी मटर बनी नहीं होती है, बस पत्ते पत्ते होते हैं, ये वो है। और थोड़े से आलू मैंने वो भी लेंथ वाइज कट करके ही इसके अंदर ऐड कर दिए थे। तो ये चीज़ें डाल के मैं ये भुजिया बना रही हूँ। इतनी कमाल की ये भुजिया तैयार होती है ना, और कलरफुल इतनी होती है कि इसे देख के ही खाने का मन कर जाता है। तो साथ में मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया टेस्ट के हिसाब से, और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको हम कवर करके और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे, और बहुत जल्दी ही कुक हो जाती है, ज़्यादा इसमें टाइम लगता नहीं है। विकास गए थे मॉरिसन, तो वहाँ पे ना मसाले जो हैं वो सस्ते हो रहे थे। इंडस ब्रांड का है ये कढ़ाई फ्राई मीट मसाला, और यहाँ पे मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रही थी आपको इंग्रेडिएंट, क्योंकि कई बार सवाल आ जाता है कि ये तो नॉनवेज वाला मसाला है, आप तो वेजिटेरियन है। तो जो ये ड्राई पाउडर होते हैं ना, ये सिर्फ होल स्पाइसेस का ब्लेंड होता है, इसके अंदर कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं होते कि कुछ नॉनवेज इसमें एडेड है। बस वही है कि स्पेशल हर डिश के लिए एक मसाला होता है, कोई एक खड़ा मसाला अलग होता है या कोई स्किप होता है। तो वो ले आए थे, क्योंकि अभी रमज़ान के ना बहुत सारे ऑफर लगे हुए थे, तो वो ये मसाला ले आए, तो मुझे ये था कि यूज़ करनी है। हालांकि कढ़ाई मसाला वगैरह जो बेसिक होते हैं वो मैं घर पे बना लेती हूँ, बट ये वो ले आए थे तो सोचा कि चलो भुजिया में ऐड कर देती हूँ, और इससे सच में टेस्ट बहुत अच्छा आया, और थोड़ा सा इसका स्पाइस लेवल भी बढ़ गया था, हॉटनेस बढ़ गई थी इसकी, और सबको ये बहुत अच्छी लगी। और जब हमारी सब्जी अच्छे से पक जाए ना, तब इसके अंदर हमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। हर सब्जी का ना एक तरीका होता है कि किसमें आपको धनिया ऐड करना है हरा,
और किस में आपको मेथी ऐड करनी है। और इन्हीं चीज़ों से आपकी जो सब्जी का टेस्ट है ना वो अलग लेवल पे पहुंच जाता है। तो हर सब्जी में हरा धनिया नहीं जाता है, वैसे आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, बट इस सब्जी में मेथी ही जाती है। और ये कुछ कुछ जो है ना, दीवानी भाजी जो होती है ना, ये उसका टेस्ट रखती है और ये बहुत बढ़िया लगती है। तो आप एक बार ये रोस्टेड से भुजिया बना के ज़रूर देखना, और बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पे एक और काम हो गया था कि ये सब्जी बस मैं बनाने ही लग रही थी, इतनी ही देर में हमारे गेस्ट की कॉल आ गई कि वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनके घर कोई सरप्राइजली पहुंच गया है। तो फिर मैंने तीसरी चीज़ जो है वो बनानी स्किप कर दी। थोड़ा मन भी ऐसा हो जाता है कि एक इंतज़ार होता है कि कोई आ रहा है, आप इतने दिन बाद मिलने वाले हो, और फिर इस तरह से जो है वो प्लान चेंज हो जाए। उनका बेटा भी बहुत एक्साइटेड था आने के लिए, रहने के लिए, बट उनके घर फिर कोई आ गया, तो इस तरह से अपने गेस्ट को तो ऐसे छोड़ के आ नहीं सकते। तो खैर कोई बात नहीं, होपफुली हम लोग फिर से मिलेंगे। मेरी तरफ से तो सारी तैयारी ही थी, लेकिन सारा प्लान ही वो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट डे का भी जो है मैंने मॉर्निंग की थोड़ी सी प्रेप कर ही ली थी कि सुबह जो है फटाफट ये ब्रेकफास्ट में ये बना दूंगी। एक हो जाता है ना दिमाग में कि हाँ आपने सारी चीज़ें तैयार कर ली, बट ऐसा हुआ नहीं। फिर प्लान जो है वो सारा ही इधर का उधर हो गया। तो खैर दाल की तरफ आ जाते हैं। तो अच्छे से पक गई थी, टमाटर जो थे और उनका मैंने छिलका उतार दिया था, बाकी खड़े मसाले इसमें से निकाल के, और मैंने जो है इसको अच्छे से एक बार चला दिया है। और इसके बाद मैंने थोड़ी सी इसकी जो है ना वो फ्लेम ऑन करी है, क्योंकि अभी दाल के अंदर हम तड़का लगाएंगे। और ये जो साबुत मसूर की दाल है ना, जब मैं छोटी थी इसको मैं बोलती थी छोटे छोले, और मुझे ये बहुत पसंद थी, अभी भी बहुत पसंद है। तो जब भी कुछ ऐसा होता था ना कि मैं बीमार हूँ या कुछ है, तो मम्मी हमेशा मेरे लिए साबुत मसूर की दाल बनाया करती थी, क्योंकि उनको पता है कि ये वो बहुत अच्छे से खा ही लेगी। अच्छा, मैं दाल वगैरह में ना कभी भी हरा धनिया ऐसा ऐड नहीं करती हूँ, लेकिन इस खट्टी दाल में ये जाता ही जाता है। लेकिन मैं गार्निशिंग के लिए नहीं डालती हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा सा कच्चा फ्लेवर आता है। मेरे घर में किसी को ज़्यादा वो पसंद है नहीं। तो मैं अब इसमें उबाला लगा रही हूँ ना एक, तो अभी मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया है, तो इससे वो टेस्ट आएगा, लेकिन खाते हुए वो कच कच नहीं होगा। हरा धनिया वो थोड़ा सा पक जाएगा। तड़के के लिए मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने घी लिया है 2 चम्मच, फिर इसमें हींग ऐड करा है, और इसके बाद मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। जीरा हमने उबलने में भी डाला था, तो ज़्यादा नहीं ऐड करना है, नहीं तो फिर वो ज़्यादा जीरा जीरा लगता है। और इसके बाद जो कश्मीरी रेड चिल्ली होती है, इसका तड़का हम इसके अंदर लगाएंगे। इससे ना रंग भी बहुत अच्छा हो जाता है ना, रंगत ऐसी दाल कितनी खुशनुमा सी हो जाती है कि देख के दाल को खाने का मन कर जाता है। और ये एक ऐसी दाल है जो मुझे बिना रोटी बिना चावल के पसंद है, कि बस ऐसे ही कटोरी में लेके और खा लो। और मम्मी तो जब बनाया करती थी ना, तो वो अमचूर वगैरह ऐड नहीं करती थी इसमें, 2-3 फाक जो है ना वो आम के अचार की डाल देती थी। और मम्मी के हाथ का अचार तो ओ माय गॉड। अब तो खैर मम्मी बीमार रहती हैं, बना नहीं पाती हैं, इतना कुछ नहीं कर पाती हैं, पर बहुत सारी चीजें हैं। मम्मी के हाथ का हींग का अचार, ओ माय गॉड। तो खैर खाना हमारा बन गया था। खाना हमें अभी खाना नहीं था, थोड़े से हम उदास से भी हो गए थे, बट ईवी ने जो है हमारा मूड थोड़ा सा चीयर अप कर दिया। वो डांस क्लास जाती है ना, अभी तो खैर छुट्टियां चल रही है तो डांस क्लास भी बंद है, लेकिन उसका जो डांस के लिए पैशन है दैट इज अदर लेवल। तो यहाँ पे उसने अपना सॉन्ग चलाया हुआ था, गोल्डन सॉन्ग जो है अभी के पॉप डीमन हंटर, बहुत फेमस हुई है बच्चों की ये मूवी, एंड लिटरली हमारे घर में दिन में ये रिपीट में 2-3 बार चलती थी जब ये आई थी। अब तो खैर शांति है, लेकिन सॉन्ग्स अभी भी चलते हैं। तो इसको बहुत, यहाँ पे पोज देखो जरा आप लड़की के, तो उसने डांस कर करके और ये बैलरीना वाला आउटफिट पहन के जो उसने हमें हंसाया है, एंड लिटरली उसके जो स्टेप्स हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। ये वाली पूरी वीडियो ना मैंने घर पे भी ग्रुप में भेजी है, सबको बड़ी पसंद आई, और सबको इसके एक्शंस सबका मूड लिफ्ट हो जाता है। जब ईवी हुई थी ना, तब फर्स्ट रिएक्शन मोस्टली जो हमारी सोसाइटी में होता है ना, अरे दूसरी लड़की हो गई,
लेकिन सच बताऊं, ईवी ने अपना इतना लाड़ करवाया ना, इतना लाड़ करवाया है कि आज सबकी जान है ये। इंडिया में हर एक फैमिली मेंबर बस ईवी 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 रहता है। तो पता नहीं क्यों है ऐसी सोच बेटियों के लिए हमारे समाज में आज भी। लेकिन बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, प्यारे तो सभी होते हैं, बेटे हों बेटियां हों, जिसको जो नसीब से मिले सब बहुत अच्छे ही होते हैं। पर जो एक लड़की के लिए हमारे समाज में बनाया हुआ है ना, वो बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। पर ईवी रानी तो सबकी बस ईवी रानी ही है। तो खैर यहाँ पे जो है वो डांस आपने भी इंजॉय किया, और ईवी ने पूरे सॉन्ग पे, आई थिंक ये 3 मिनट्स की क्लिप थी और मैंने इसको कुछ फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, एंड आई जस्ट थॉट कि मैं ये आपके साथ शेयर करूं। तो खैर मूड हमारा थोड़ा सा ठीक हुआ, और शाम के लिए कुछ करना ही नहीं था, बिल्कुल फ्री थे हम लोग। और शाम को फिर मैंने, क्योंकि राइस वगैरह मैंने भिगो दिए थे, तो राइस ही मैंने बना दिए थे, साथ में छाछ बना दी थी। पनीर की जो सब्जी थी, पनीर खुरचन बनाने का मैं सोच रही थी, तो वो आगे कभी आपके साथ शेयर करूंगी। आज तो फिर मैंने बनाना जो है वो स्किप कर ही दिया था, बनाया ही नहीं मैंने। और बस शाम को फिर राइस उबाल के और रायता वगैरह बना के हमने खाना खाया अकेले। सोच तो रहे थे घर पूरा भरा रहेगा, फ्रेंड्स के साथ खाएंगे बैठ के, लेकिन फिर अकेले ही खाना पड़ा। पर खैर कोई बात नहीं, वो भी नहीं आ सकते थे, उनकी भी मजबूरी हो गई थी। फिर कभी मिलेंगे। तो यही था आज का व्लॉग। आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा, सिंपल सी रेसिपीज अच्छी लगी होंगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक you so much for watching. Take care and bye bye.